नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइव। मनी लाइव में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, 12 को सीट का बंटवारा का घोषणा हो जाएगा। एनडीए महागठबंधन में, एनडीए में और महागठबंधन में भी सीटों पर माथापच्ची जारी है। दोस्तों, एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। हालांकि चिराग पासवान के मान जाने की खबर है। कल गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय दो बार चिराग पासवान से मिलने के लिए पहुंचे। उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहली बार गए तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। उनकी मां रीना पासवान से मुलाकात हो पाई। फिर अमित शाह के कहने पर नित्यानंद राय दोबारा गए चिराग पासवान के घर। उसके बाद उन्होंने उन्हें मना लिया है। जैसी खबर आ रही है 25 सीटों पर उन्हें उनके मान जाने की खबर है। कुछ सीटें जदयू भी उनके लिए छोड़ रहा है। हालांकि जितनी उनकी मांग थी उन सभी सीटों पर नहीं छोड़ा है। जदयू ने राघोपुर सीट उनके लिए छोड़ दिया है। महनार उनकी मांग थी, महनार को जदयू ने नहीं छोड़ा है। अपने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के लिए महनार सीट के लेकर जदयू जो है अपने रुख पर अड़ा रहा है। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक एनडीए में सीटों बंटवारा का जो फार्मूला है वह तैयार हो गया है। 38 सीटें जो है में इन लोगों को बांटना है। 25 सीटें रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को दी जाएगी और बाकी जो बचेगी 13 सीटें उसमें से उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के बीच बांटी जाएगी और बाकी 205 सीटें जो है भाजपा और जदयू के बीच बटेगी। दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बीच जो बंटवारे का जो सीट है बचेंगी उनमें से भाजपा जदयू बराबर के तौर पर कमोबेश बराबर एक सीट 2 सीट जदयू ज्यादा लेगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय गुरुवार को 2 बार चिराग पासवान से मिलने उनके दिल्ली स्थित घर पहुंचे। दोनों के बीच बैठक चली। करीब 25 सीटों पर सहमति बन जाने की संभावना जताई जा रही है। बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने बयान दिया कि सब कुछ सकारात्मक है। उन्होंने कहा कि समय से सभी चीजें बता दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कम सीट का ऑफर होने पर चिराग की नाराजगी खबरें तैरती रही, जो कि भ्रामक है। नित्यानंद राय ने चिराग की मां से भी मुलाकात की और इधर देर रात चिराग और धर्मेंद्र प्रधान के बीच एक और दौर की बातचीत के बाद चिराग को 10 को प्रस्तावित पार्टी की बैठक स्थगित कर दी है। वहीं सीट साझेदारी मसले पर अंतिम निर्णय के लिए राजद व केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक शुक्रवार को होने जा रही है। मतलब आज राजद की भी बैठक होने जा रही है और एनडीए में भी सीटों का गणित उम्मीद है कि लोजपा रामविलास को 23, 24 या 25 सीटें दी जाने की बात है। हमको 7 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 5 सीटें, 5 से 6 सीटें पर बनाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, भाजपा के वरिष्ठ नेता यह काम करते रहे और हम के को 8 सीटें, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 7 सीटें देने पर भी सहमति बन सकती है। बाकी बची सीटों में 103 पर जदयू और 102 पर भाजपा के लड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। वैसे कल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को समझाने के लिए वशिष्ठ नारायण सिंह भी पहुंचे थे, जिनका कि उपेंद्र कुशवाहा काफी सम्मान करते हैं। जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह भी पहुंचे थे। तो इसी को लेकर एक बड़ा पेच सुलझता दिख रहा है दोनों गठबंधनों के बीच। अब 12 तारीख को दोनों गठबंधनों के सीटों की घोषणा और उम्मीदवारों के नाम की भी ऐलान होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी लाइव। मैं हूं रवि। मिलते हैं अगले वीडियो में।